हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है वो जो एसवेल के थर्ड सेमेस्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1500 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर होने वाली है आज की वीडियो। एंड उसी के साथ में हमने जो यहाँ पे लिखा है कि यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो ये हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस बताते हैं वो पूरी बुक को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस मेन होते हैं उस पूरी बुक के अंदर से उस क्वेश्चंस को हम बताते हैं अपनी वीडियोस में। ऐसे ही कोई क्वेश्चंस नहीं बता देते हैं। इससे पहले भी हमने जितने क्वेश्चंस बताए वो सारे पेपर में आए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाके पेपर को देख सकते हैं। अभी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी हमने क्वेश्चंस बताए थे, तो लगभग हमारे द्वारा ही बताए गए सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1200 से 1500 के लगभग जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर आप अंत तक देखना, क्या पता मैं कौन से इंपॉर्टेंट बात कब बता दूँगी कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं एकदम ईजिली। फुल आउट ऑफ फुल नहीं तो एटलीस्ट आप 80% 60% मार्क्स तो अचीव कर ही सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जो आपको पढ़ने हैं वो नंबर ऑफ़ यूनिट इसके अंदर 8 है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इसके अंदर टोटल 8 यूनिट है जिसको आपको इसके अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट जो है स्रोतों का सर्वेक्षण, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्रोत थे उनका सर्वेक्षण कीजिए। यानी दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के लिए जो विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध है उसका सर्वेक्षण करिए या उसका वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार के रूप में बर्नी का मूल्यांकन कीजिए। यानी बर्नी क्या था उसका मूल्यांकन करना है। इस तरीके से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों पर एक निबंध लिखिए। यानी निबंध लिखने के लिए भी आपको आ सकता है, तो अभिलेख क्या है उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको टिप्पणी में भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कौन से हैं। तो जो टिप्पणी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन है बर्नी का इतिहास का सिद्धांत क्या है, प्रेम व्याख्यान और अभिलेख के स्रोतों के रूप में महत्व क्या है। यानी अभिलेखों का स्रोतों के रूप में महत्व क्या है उसका वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको टिप्पणी में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगली जो यूनिट है वो हमारी है पार्ट 2, दिल्ली की सल्तनत और सत्ताधारी अभिजात वर्ग, सेवा, सांस्कृतिक और एकता प्रणाली। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। एंड अब जो इस वाली यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के अधीन शासक वर्ग की भूमिका और प्रकृति का वर्णन कीजिए। 14वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। एंड उसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये तीनों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आप पढ़ के देख भी सकते हो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में एकता व्यवस्था क्या थी और ये किस प्रकार से परिवर्तन करती है, और इस काल में सुल्तान और शासक वर्ग के बीच संबंधों को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली क्या थी उसकी आपको यहाँ पे बेसिकली जो है चर्चा करनी है। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और क्या हालिया शोध में इससे जुड़ी धारणाएं बदली हैं। यानी एकता प्रणाली से रिलेटेड इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड यूनिट में आपको मोस्टली जो टॉपिक कवर करना है वो एकता प्रणाली से रिलेटेड ही इसके अंदर कवर करना है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगले वाली यूनिट के डिस्कस करते हैं। यूनिट थर्ड यानी पार्ट थर्ड के जो राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति, स्मारक और अनुष्ठान, इससे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। एंड यूनिट नंबर थर्ड से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि दिल्ली सल्तनत
के सुल्तानों के अधीन सत्ता की अभिव्यक्ति के विभिन्न संसाधन क्या थे उसके बारे में बताइए। क्वेश्चंस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपका टाइम भी बचे और इजीली आप इन क्वेश्चंस को कवर कर ले। आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो टिप्पणी के अंदर देखने को मिलेंगे कि कुतुब मस्जिद क्या है, सुल्तान और सूफी और दरबारी संस्करण। यानी टिप्पणी में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको कवर करते हुए लेके चल रहा हूँ। अगली यूनिट है पार्ट 4 राजनीतिक संरचना और विजयनगर। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो विजयनगर वाले से रिलेटेड आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए। यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि संरचना कैसी थी, उसकी सिंपल यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो विजयनगर से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है। पार्ट 5 राजनीतिक संस्कृतियाँ गुजरात के फेवर में देखेंगे कि कौन से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इस वाले लेसन से आपके। फ्रेंड्स, इस वाली यूनिट से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 कि गुजरात की राजनीतिक सांस्कृतिक के निर्माण में व्यापार और पशुपालन और स्थानीय राजनीतिक प्रमुख जो कारक थे उस पर टिप्पणी कीजिए। एंड कुछ यहाँ पे आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि सबसे पहले आपको जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि सौराष्ट्र और कच्छ ये क्या है, ये पूछा जा। एंड अगला जो आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है गुजरात में धर्म और गुजरात का सेना संगठन। ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको टिप्पणी में हो सकता है देखने को मिल जाए या इनमें से कोई एक देखने को मिल जाए, क्योंकि बाकी लेसन से भी टिप्पणी आपको देखने को मिलेगी, तो आप इजीली जो है इनका आंसर्स दे सकते हैं। अगला जो पार्ट है पार्ट 6 है समाज और अर्थव्यवस्था। इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उसको बताता हूँ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप पेपर में एक बेस्ट आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपना जो है 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स अगर अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल फ्रेंड्स में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चंस अगर लिखते हैं तो उसका आपको उस क्वेश्चंस का परिचय लिखना है। जैसे ही आप उस क्वेश्चंस का परिचय लिखते हैं तो उसके बाद आप उस क्वेश्चंस के जो सब पॉइंट्स आपको बना के लिखने, यानी जैसे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करा, उसका परिचय डाला, फिर परिचय एक पेज में आपने डाला, एक पेज में परिचय लिखने के बाद उसके जो और पॉइंट्स बना के सारे आपको पैराग्राफ वाइज उसमें लिखने जाना है। मतलब हेडिंग आपको उसके बाद हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 इस तरीके से आपको सारे आंसर्स लिखने के बाद आपको एंड में क्वेश्चंस के निष्कर्ष भी प्रोवाइड करना है, यानी कंक्लूजन भी देना है। कोई भी अगर आप आंसर लिखते हैं, बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बेसिकली वही है कि अगर आप अच्छे से आंसर लिख के और नंबर अच्छे लाना चाहते हो तो आपको उस क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और साथ साथ में उसके जो क्या थिंकर्स रहे हैं उनकी क्या क्या जो थिंकिंग थी वो सारी भी अगर आप अच्छे से लिख देते हैं और जो बेस्ट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर देते हैं तो पेपर में आप इजीली 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स ऑलरेडी मतलब आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थे एक बोनस टिप्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो इस वाले पार्ट से जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस वाले पार्ट से आपको क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछे जाए। इसमें से सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका पर चर्चा करें। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन का आयोजन किस प्रकार किया जाता था, इसकी अवधि के दौरान मुख्य फसलें पैटर्न क्या थे, यानी मुख्य फसल कौन थी, उसके बारे में पूरी आपको यहाँ पे विशेषता बतानी कि इसके अंदर क्या था। एंड उसी के साथ आगे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसमें वो पूछा जा सकता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में तकनीकी विकास क्या था, उसके सामाजिक परिणाम पर चर्चा करें। यानी उत्तर भारत में 14 से 13वीं से 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जो तकनीकी विकास था उस पर किस प्रकार से उसके जो सामाजिक परिणाम क्या थे उस पर चर्चा करना है आपको। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको देख। एंड उसी के साथ अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने में कस्बों और शहरों यानी कस्बों और शहरों द्वारा निभाई गई जो भूमिका थी उस पर चर्चा करें। एंड उसी के साथ एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिल सकती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के बाजार नियमों के महत्व का अवलोकन करें या अलाउद्दीन के बाजार जो प्रणाली थी या उसके ऊपर चर्चा करें या उसका वर्णन करें। इस तरीके से भी आपको इसमें जो है क्वेश्चंस अलाउद्दीन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड उसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में समुद्री व्यापार के पैटर्न में क्या विकास हुआ और आप इन वर्षों के दौरान चीन की कारक की उपस्थिति को क्या महत्व देते हैं।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बन जाता है जो कि आपको कवर करना है। एंड उसी के साथ आपको ये क्वेश्चन भी कवर करना है कि दक्षिण भारत के विजयनगर काल में शिल्प उत्पादक की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ से कुछ 6 से 7 से 10 क्वेश्चंस की भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर यूनिट से एक एक क्वेश्चंस को भी उठा के, तो किसी भी यूनिट से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं उससे रिलेवेंट पॉइंट्स लिख के। एंड उसी के साथ में आपको इस यूनिट से ये क्वेश्चंस भी कवर करने हैं कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व प्रणाली क्या थी, उस पर चर्चा कीजिए। और दिल्ली सल्तनत के तहत शहरी अर्थव्यवस्था के विकास का अवलोकन करें या आकलन करें। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वाले यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बने 6 वाले यूनिट से, तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करके एंड स्टडी करके जाइएगा। अगली जो यूनिट है वो है सूफी सिलसिला, भक्ति आंदोलन, सिद्धांत और व्यवहार, पार्ट 7। इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से बन रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वाले यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 3 क्वेश्चन इस वाले यूनिट से जो है आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अगली यूनिट है पार्ट 8, जगन्नाथ के ऊपर, बेसिकली ये डिपेंड है जगन्नाथ जी के ऊपर। तो इस वाले चैप्टर से जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो इस वाले यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, इस वाले यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्योंकि इस वाले यूनिट में जो भी आपको बताया गया वो जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया और किस प्रकार से जो महिला भक्ति क्रांतिकारी थी उन्होंने किस प्रकार से अपना जो है भक्ति आंदोलन चलाया और किस प्रकार से महिला संतों ने जो भी है अपने मतलब भारतीय समाज में महिला संतों के उद्भव और विकास ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो टोटली सारा यूनिट आपका जगन्नाथ जी और जो ये महिला भक्त थे इसी पे डिपेंड होता है और इसी के इर्द गिर्द पूरी यूनिट आपको घूमती है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एसवाल 3rd सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1500 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने बताए हैं। एंड इसमें से आपको 80% क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।